गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतज़ार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं, खुद ही यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो जिम्मेदारियाँ कई रहती हैं। एक उम्मीदवार के नाते, एक उम्मीदवार होने के नाते एक जीत सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति से अपील करना चाहिए। और देखिए, महिलाएं, पुरुष बड़ी संख्या में जो इस बूथ के मतदाता हैं वो भी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसमें कुछ युवा मतदाता भी हमें नज़र आ रहे हैं। और इसी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही पल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे और अंदर गृह मंत्री अमित शाह पहुँच चुके हैं और जो भी प्रक्रियाएं रहती हैं उसे अब पूरा करेंगे। उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जो अंदर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा पहचान पत्र भी पहना हुआ है और अब यहाँ बाहर एक बार फिर आते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। यानी अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह बूथ पर मौजूद हैं। जैसा हम शुरुआत से देख रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा कर रहे हैं और माहौल क्या रहेगा, क्योंकि हर सीट पर, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है कि अपने प्रत्याशी के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में वोट कराए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। इस तरह की जिम्मेदारियां आमतौर पर होती हैं और उसी का निर्वहन करने के लिए गृह मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। अभी जो हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री आगे बढ़ते हुए, अब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त आ सकते हैं। जो उनका काफिला है वो भी थोड़ी देर बाद दिखाई देगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सुबह के वक्त हालांकि ज़रूर कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई है। जैसे जैसे मतदान का वक्त करीब आया, जैसे जैसे उनके पास जानकारी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। यानी अब प्रधानमंत्री किसी भी क्षण आएंगे। अपना पहचान पत्र लेने के लिए वो गए थे, जो आप गले में देख रहे हैं, और अब यहाँ पर किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। यानी जो नियम है उसका तो ख्याल रखा ही जा रहा है। अब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मीडिया के कैमरे के सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, यहाँ से गुजरते हुए और अब आगे बढ़ते हुए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला दाखिल होने वाला है और एंट्री लेने वाला है। उसी दिशा में अब गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि किसी भी क्षण जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, दोनों नेता पैदल चलते हुए आएंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क लेके आए हैं, कुछ लोग हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक सेल्फी मिल जाएगी, उन्हें उम्मीद है उनके नेता की एक झलक मिल जाएगी। हाथों में कमल लिए हुए आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन ये मतदान जहाँ पर होने वाला है उससे काफ़ी दूरी पर मौजूद हैं। दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपब्लिक की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक बार फिर से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वक्त दिया गया था 7:30 बजे का। और अब मैं आपको ये भी जानकारी देने वाला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार बढ़ता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, जनता में उत्साह चरम पर है। और ये आप देखिए जरा, बूथ के अंदर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कुछ महिलाएं पहुंच रही हैं, जो अधिकारी हैं जो अंदर बूथ में आपका मतदान करवाते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही सड़कों पर आए, दर्शकों को ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा, हाथों में मोबाइल लिए कोई सेल्फी लेना चाह रहा है, कोई अभिवादन कर रहा है। और ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता से अभिवादन भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में शुरुआत से, जैसा हम कह रहे हैं, महिलाएं हैं और जो युवा वोटर्स हैं, जो युवा हैं, वो भी सुबह से ही यहाँ पर आए हुए हैं मतदान के लिए, हाथों में मोबाइल लिए, क्योंकि उन्हें जैसे ही जानकारी मिली प्रशासन के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उनका उत्साह चरम पर था। और इसलिए सुबह से ही हम देख रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो यहीं पर सीधे डायरेक्ट आ गए हैं अपने नेता को देखने के लिए और अभिवादन
अभिवादन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं और यहीं से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा। उसके बाद काफिला आगे बढ़ेगा, मतदान जहां पर करना है उस बूथ पर, हायर सेकेंडरी स्कूल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वहां तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी मैं आपको बता दूं लगभग 200 मीटर की दूरी होगी जहां पर इस समय गृह मंत्री अमित शाह हैं और वो मतदान केंद्र है। और दूरी भी हो सकती है, लेकिन लगभग इतनी दूरी आप मानकर चलिए, यानी इतना दूर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उम्मीद तो यही की जा रही है कि पैदल मार्च करते हुए बूथ तक जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर वोटर्स जो हैं, जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, वो यहाँ पर उत्साह में है, वो चरम पर है। और वही तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो बूथ है, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण आ सकते हैं। यही ठीक पीछे गृह मंत्री अमित शाह भी गुजर रहे हैं। और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जगह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह प्रत्याशी और एक प्रत्याशी के तौर पर अलग अलग तरह से चुनाव प्रचार किए जाते हैं, कई मंचों पर भाषण दिए जाते हैं, छोटी सभाएं की जाती हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से खुद स्टार प्रचारक हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी उन्हें। लेकिन अब यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल करें। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मैं आपको जो अपडेट दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी और अहम जानकारी यही है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। हाथों में कुछ लोग तिरंगा लेकर आए हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कमल का फूल लेकर आए हैं, कुछ लोगों का उत्साह चरम पर है, इसलिए वो सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष के साथ स्वागत कर रहे हैं। यानी अलग अलग तरह से अलग अलग जगह की तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन आज गुजरात में तस्वीर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि 7 तारीख 26 सीटों पर मतदान होना है और 26 में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीट गांधीनगर की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पारंपरिक सीट रही है, गढ़ मानी गई है और ये भी कहा गया है कि इस सीट से जब चुनाव मैदान में आते हैं तब जीत मिलती है, जीत हासिल करते हैं। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है, जो हाथ जोड़कर गृह मंत्री अमित शाह अभिवादन कर रहे हैं जनता का, ये कनेक्ट जनता का दिखाता है, ये कनेक्ट नेता का दिखाता है कि भले ही नेता चुनाव प्रचार में उस तरह से सक्रिय ना रहा हो, लेकिन जनता के दिल में, जनता के जहन में उसकी जगह बनी हुई है। हालांकि टक्कर देने के लिए ज़रूर सामने मैदान में रहते हैं, लेकिन अभी तक सफलताएं नहीं मिली हैं। इस बार कितनी सफलता मिलेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक टारगेट दिया है और वो बार बार, अभी हाल ही में कल हमारी टीम से रिपब्लिक भारत से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अर्नब गोस्वामी से बात करते हुए यही कहा था कि 400 पार का नारा उन्होंने बिल्कुल मृदुल हमें जानकारी दे रहे हैं और अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो बूथ है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपना वोट कास्ट करने आने वाले हैं और उनकी प्रतीक्षा में यहाँ पर बहुत से लोग भी हैं, उनके प्रशंसक भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी उनका इंतजार कर रहे हैं। 7:30 बजे का समय, यानी बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे। इसके बाद भी उनके कई कार्यक्रम है, तो 7:30 बजे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और किसके लिए करेंगे? ये जो इलाका है गांधीनगर संसदीय क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से प्रत्याशी हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिनको आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। ये इंतजार भी हो रहा है, बहुत से लोग, इनफैक्ट बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो गृह मंत्री के साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं और वो भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। तब से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अगर पिछली बार कहें तो सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार भी क्लीन स्वीप करने की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं वोट कास्ट करने वहां पर पहुंचे। उनके सामने सोनल पटेल हैं कांग्रेस की तरफ से, जो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और थोड़ी ही देर में, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदान करने जाएंगे। हमेशा से वो खुद भी कहते रहे हैं कि आगे बढ़िए, पहले मतदान बाद में जलपान, वो कहते रहे हैं। और देखिए, इसीलिए वो खुद सुबह अगर कहें तो लगभग 7:30 बजे का वक्त हो रहा है और वो मतदान केंद्र के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करेंगे, वहीं दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। बहुत अहम ये सीट हो जाती है, गांधीनगर की सीट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो भी आपको नजर आ रहा है।
जिस तरीके से वो हमेशा कहते रहे हैं, तीसरे फेज की ये वोटिंग है और हमेशा अपनी जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आप आइए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लीजिए। और इसीलिए देखिए वो सबसे पहले वो निकले हुए हैं और मतदान करने के लिए, और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं। 26 सीटें पूरी बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार बता रहे कि किस तरीके से आज गांधीनगर में वोटिंग हो रही, 7 बजे के बाद से ही जो लोग हैं अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मृदुल, वो बताने के लिए काफी कि पीएम मोदी कुछ ही क्षणों में वहां पर पहुंचने वाले हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं